हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल उत्कर्ष विजन एकेडमी। तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं आरुषि मैम के नायक बेस्ट ज्योग्राफी के लेक्चर नंबर 20 का हैंड रिटन नोट से क्विक रिवीजन। इससे पहले हमने लेक्चर 1 से लेक्चर 19 तक का रिवीजन करा दिया है, तो जिन्होंने उसे नहीं देखा है वे हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियाँ तथा कुछ अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में आज हम जानेंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो इसकी लंबाई जो है 1465 किलोमीटर लंबी है। बात करें गोदावरी नदी के उद्गम यानी ओरिजिन के, तो यह जो है महाराष्ट्र के नासिक जिले के त्र्यंबकेश्वर नामक स्थान से निकलती है और यह जो है दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी भी है। यानी पूछा जाए कि दक्षिण भारत की या फिर प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वह गोदावरी नदी है। बात करें गोदावरी नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो इसकी सहायक नदी में प्राणहिता, पूर्णा, पेनगंगा, वेनगंगा, वर्धा, मंजीरा, इंद्रावती, मनेर और सबरी तथा प्रवरा है। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोदावरी की सबसे लंबी सहायक नदी की, तो गोदावरी नदी की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम जो है वह इंद्रावती है। और गोदावरी नदी की बात करें तो गोदावरी नदी को हम लोग बूढ़ी गंगा या फिर बृहद गंगा के नाम से भी जानते हैं। और इसका मुहाना यानी अपना जल जो है किस खाड़ी में गिराती है, तो यह अपना जल जो है बंगाल की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा नदी के बारे में, तो कृष्णा नदी की लंबाई जो है 140 किलोमीटर लंबी है और यह जो है प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी भी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके ओरिजिन की यानी उद्गम की, तो यह जो है पश्चिमी घाट सह्याद्री में महाबलेश्वर से निकलती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा नदी की सहायक नदियों के बारे में, तो कृष्णा नदी की सहायक नदी का नाम जो है तुंगभद्रा, भीमा, कोयना, यरला, वरुणा, पंचगंगा, दूधगंगा, घाटप्रभा, मालप्रभा और मूसी है। बात करें हैदराबाद जो है किस नदी के किनारे स्थित है, तो हैदराबाद जो है मूसी नदी के किनारे स्थित है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कृष्णा नदी की सबसे लंबी सहायक नदी की, तो कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी का नाम जो है तुंगभद्रा है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं हंगरी की, तो हंगरी जो है तुंगभद्रा की सहायक नदी है। और अगर बात करें कृष्णा नदी जो है उसका मुहाना कहाँ है, तो कृष्णा नदी अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल में गिराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं पेन्नार नदी के बारे में, तो पेन्नार नदी जो है अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल में गिराती है और इसके अदर नेम की बात करें तो उत्तर पिनाकिनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी नदी की, तो कावेरी नदी की लंबाई जो है 800 किलोमीटर लंबी है और इसके ओरिजिन की बात करें तो कर्नाटका के कोडागू जिले के ब्रह्मगिरी पहाड़ी से होता है। नेक्स्ट यहाँ पर दिया गया है प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ जो होती है मौसमी होती है, लेकिन कावेरी नदी में जो है सदैव जल भरा रहता है और ये कभी नहीं सूखती है क्योंकि इसे जो है दो मानसूनों से जल प्राप्त होती है। पहला है नॉर्थ ईस्ट मानसून और दूसरा है साउथ वेस्ट मानसून। नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी नदी की सहायक नदी की, तो कावेरी नदी की सहायक नदी में लोका पावनी, लक्ष्मण तीर्थ, स्वर्णवती, भवानी, अकड़ावती, अमरावती, हेमवती, सिमसा और काबिनी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कावेरी नदी जो है अपना जल कहाँ गिराती है, तो कावेरी नदी जो है अपना जल जो है बे ऑफ बंगाल में गिराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वैगई नदी के बारे में, तो वैगई नदी की ओरिजिन की बात करें तो वरुणनाथ पहाड़ी के पूर्वी ढाल से निकलती है और यह अपना जल जो है पाक की खाड़ी में गिराती है। नेक्स्ट है ताम्रपर्णी नदी, तो ताम्रपर्णी नदी के उद्गम की बात करें तो पश्चिमी घाट सह्याद्री से निकलती है और इसकी मुहाना की बात करें तो यह जो अपना जल जो है मन्नार की खाड़ी में गिराती है। तो बे ऑफ बंगाल में गिरने वाली नदियों की जो टॉपिक थी वह कंप्लीट हो गई। अब आगे बढ़ते हैं अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में, तो इसमें सबसे पहले बात करें लूनी नदी की, तो लूनी नदी जो है अपना जल जो है कक्ष के रन में गिराती है और साबरमती, माही, नर्मदा और तापी नदी की बात करें तो ये अपना जल जो है खंबात की खाड़ी में यानी कि अरब सागर में गिराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं मांडवी और जुआरी नदी की, तो ये भी अपना जल जो है अरब सागर में और ये जो है गोवा की नदियां हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं गंगा वैली और शरावती की, तो ये जो है कर्नाटक राज्य में है और ये भी अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। नेक्स्ट है भरतपुझा, पेरियार और पंबा नदी, ये तीनों नदियां जो है केरल में प्रवाहित होती है और ये अपना जल जो है अरब सागर में गिराती है। नेक्स्ट हम आगे बात करते हैं लूनी नदी के बारे में, तो लूनी नदी के ओरिजिन की बात करें तो यह जो है अरावली पहाड़ी से निकलती है और अपना जल जो है कक्ष के रन में गिराती है। लूनी नदी एक जो है अंतर्वाही नदी है, ऐसी नदी को अंतर्वाही नदी कहा जाता है जो अपना जल जो है समुद्र में नहीं गिराती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं लूनी नदी को रेगिस्तान की गंगा के नाम से भी जाना जाता है और इसकी सहायक नदी की बात करें तो जवाई, बूंदी, खाड़ी और सरस्वती है। नेक्स्ट हम बात करते हैं साबर नदी के बारे में, तो साबरमती नदी जो है इसका ओरिजिन की बात करें तो राजस्थान के अरावली की पहाड़ी से निकलती है और इसकी सहायक नदी की बात करें तो बाकल, हाथमती, बेतरक, माजम और हरनाव है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब
मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के रिविजन में, तब तक के लिए बाय बाय।